A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. आज प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत आनन फानन और बिल्कुल अचानक आज सुबह 2 दिन में तब्दील हो गई। अमेरिका भी ईरान इसराइल जंग में बराह रास्त शामिल हो चुका है। आज अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर खतरनाक बॉम्बिंग की और बिल आखिर वही हुआ जिस खदशे का इजहार हमने ऑन माई रेडार में आज से 3 दिन पहले किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप जंग में अमरीकी मुदाखलत की मंजूरी दे चुके हैं और आइंदा 48 घंटे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वजूद पर भारी गुजरेंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद तस्दीक की कि अमेरिका ने फोर्डो, नाटांज और इस्फहान में ईरान की 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं, जिसमें उनके मुताबिक अमेरिका को ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। ट्रुथ सोशल में अपनी पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स अमेरिका का प्राइमरी टारगेट था, जिस पर फुल पेलोड से बमबारी की गई। ईरान पर खतरनाक बॉम्बिंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने नायब सदर जेडी वांस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ के साथ खड़े होकर ईरान को खबरदार किया कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं किया तो आइंदा हमले इससे भी ज़्यादा तबाहकुन होंगे। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. अमेरिका से 30 घंटे की फ्लाइट्स के बाद यूएस मिलिट्री ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के लिए अपने टारगेट तक पहुंचने वाले फाइटर जेट्स, उनके साथ सबमरीन्स और अटैक पैकेज, इसने रास्ते में फ्यूलिंग कराई और ईरान के किसी रेडार ने जब ये पैकेज ईरान के अंदर दाखिल हुआ इसको देखा तक नहीं। We have to give an incredible amount of gratitude to the troops who did an amazing thing last night. Think about this, John. They flew thousands of miles away, a 30-hour nonstop flight. They never touched down on the ground, and they dropped a 30,000-pound bomb on a target about the size of a washing machine. No military in the world has the training, the skills, and the equipment to do what these guys did last night. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में एक गोली भी नहीं चली। ईरान की किसी जानिब से किसी मज़ाहमत की कोई खबर नहीं है। इसी दौरान ईरान की अहम न्यूक्लियर तंसीबात तबाह हो गई हैं। फोर्डो पर हमले में B-2 बॉम्बर फाइटर जेट्स ने 14 बंकर बस्टर स्ट्राइक्स की, यानी 30,000 पाउंड यानी 14 टन वजनी 14 बम गिराए। At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordow. As the president stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. CNN की मुताबिक अमेरिकी तारीख में पहली बार GBU-57 बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। गोया के 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। बहरहाल जो होना था वो हो गया। असल सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। ईरान इस वक्त डेविल इन द डीप सी वाली सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है, यानी आगे कुआं और पीछे खाई है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे अमेरिकन मिलिट्री पावर और इसराइल के भरपूर रद्द-ए-अमल का सामना होगा, और अगर खामोश रहता है और जौहरी पसपाई इख्तियार करता है, यानी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हामी भरता है, तो ये अमल 9 करोड़ ईरानियों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेगा। ये एक तज़हीक आमेज़ सरेंडर तस्वुर किया जाएगा। बज़ाहिर लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि एक खौफज़दा तेहरान जल्द मशरूत डायलॉग के लिए तैयार हो जाएगा, या अमेरिका के हमले का असल मकसद मुकम्मल जंग छेड़ने के बजाय
ईरान को गैर मशरूत मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का वो टारगेट हासिल कर लेंगे जिसकी कोशिश उनके पेशरो से दूर यानी बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, जो बाइडेन और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पहली टर्म में करते रहे हैं, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुकम्मल और फैसला कुल खात्मा। लेकिन अगर ईरान डट गया, जिसके आसार कम हैं, अगर ऐसा होता है तो वाशिंगटन का इक़दाम मिडल ईस्ट को एक तवील जंग में भी धकेल सकता है। अभी तक ईरान ने इसराइल पर मिसाइल के हमले किए मगर अमरीकी अड्डों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, जो ये जाहिर कर रहा है कि तेहरान जंग में अमरीका को लाने से गुरेज कर रहा था। मगर अब सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह रिटायर्ड जनरल जोसेफ बोरेल पेंटागन को कह रहे हैं कि मफरूज़ा ज़रूर कायम रखें कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और शायद ज़रूर करेगा और उसी लिहाज से तैयारी करें। हमें याद है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने खबरदार किया था कि अगर ईरान पर अमरीका हमला करता है और इस इसराइल के साथ जंग में अमरीका शामिल होता है तो खित्ते में अमरीकी मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएंगे। इस खित्ते की सियासत से वाकिफ अमरीकी जानते हैं कि इस मामले में अमरीका की मदाखलत 100% खुद उसके नुकसान में है। अमरीका को इस मुहिम जोई में ईरान से कहीं ज्यादा नुकसान होगा। अगर अमरीका इस मैदान में फौजी मदाखलत करता है तो जो नुकसान उसे उठाना पड़ेगा वो बिलाशुबा नाकाबिले तलाफी होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान गल्फ स्टेट्स में अमरीकी फौजी अड्डों और सिफारत खानों को भी निशाना बना सकता है। यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मिडल ईस्ट में कम से कम 19 मकामात पर अमरीकी मिलिट्री बेसिस हैं, फौजी अड्डे हैं। बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दून, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई में वाक़े हैं ये अड्डे। इन मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका के 50,000 से ज़ायद फौजी तैनात है। अगरचे इन तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर जदीद एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब है, लेकिन ये तमाम मिलिट्री बेसिस ईरान के करीबी फासले के मिसाइलों की रेंज में आते हैं। इराक और शाम में अमेरिका के 7,000 से ज़्यादा फौजियों को ईरान की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज और मलेशियास की मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची ने अमरीकी हमलों की कंडेमनेशन करते हुए आज वाशिंगटन को खतरनाक नताइज की धमकी भी दी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान अमरीका की जानिब से ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात पर किए गए वहशियाना फौजी हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की संगीन, बेमिसाल और खुली खिलाफ वर्जी है। वाशिंगटन में जंग पसंद और कानून शिकन हुकूमत इस जारियत के ख़तरनाक नताइज और दूररस असरात की मुकम्मल और वाहिद जिम्मेदार है। एफटी ने आज अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ट्रंप ने इसराइल की जंग में कूदकर व्हाइट हाउस में अपने कुल मिला के 4.5 साल दौरे सदारत का सबसे बड़ा जुआ खेला है। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे तले एक ऐसे सदर के तौर पर अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं जो अमरीकी मिलिट्री पावर के इस्तेमाल में कांग्रेस की भी मोहताज नहीं है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिका को मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का फैसला जुर्रतमंदाना और तारीख का रुख बदल देने वाला है। क्या तुम्हें याद है कि ऑपरेशन के आगाज से मैंने तुमसे वादा किया था कि ईरान की जौहरी तनसीबात को किसी न किसी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये वादा पूरा कर दिया गया है। कुछ देर पहले मेरी और सदर ट्रंप की मुकम्मल हमआहंगी, IDF और अमरीकी फ़ौज के मुकम्मल ताउन से अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात फर्दो, नेतान्ज और अस्फहान पर हमला किया है। इस तरह अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर IDF और मोसाद के हमलों को मज़ीद शिद्दत और ताकत के साथ जारी रखा। कोई कुछ भी कहे, बहरहाल मुस्तकबिल का मंजरनामा इस बात पर मुनहसर है कि ईरानी हुकूमत कैसे रिएक्ट करती है। इंटरनेशनल मीडिया में सीजन्ड एनालिस्ट और मुख्तलिफ ओपिनियन राइटर्स कहते हैं कि मिलिट्री काउंटर मेजर्स के अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि पर्शियन गल्फ और खलीज ऑफ ओमान की आबी गुजरगाहों को बंद करने की भी कोशिश कर सकता है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल बहरी जहाज़ों के जरिए गुजरता है। ऐसे होने की सूरत में इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस आसमान पर चली जाएंगी और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और ख़राब होती है तो आज बाज़ एनालिसिस में ये कहा गया कि तेल की कीमतें $130 फ़ी बैरल तक भी पहुंच सकती है।
अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स तवील गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तैयार हो रही हैं। इन हमलों से सिर्फ एक दिन पहले ही ईरानी रहबर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने 5 जानशीन नामजद कर दिए हैं, जिनमें आयतुल्लाह अली खामनेई के साहबजादे मुज्तबा अली खामनेई भी शामिल किए गए हैं। मगर ये अहम सवाल अब भी बरकरार है कि ईरान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्या ये जंग फैलेगी? क्या ईरान एक साथ इसराइल और अमेरिका से लड़ सकता है और कब तक लड़ सकता है? इन हमलों के नतीजे में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुअत्तल भी कर सकता है। मगर इन हमलों के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए कितना पुरअज़म रह सकता है? अगरचे ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी हमलों को कन्फर्म कर दिया है, लेकिन तबाही की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं। खास तौर पर फोर्डो की ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर साइट्स को होने वाले नुकसान की तफसील अभी पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। ना ही फिलहाल न्यूक्लियर रेडिएशन की इत्तलात है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अमरीकी हमले के बाद एटमी ताबकारी के अखराज का कोई सुराग फिलहाल नहीं मिला है। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि यूरेनियम की इन इंस्टॉलेशंस पर 52 बॉम्बर से बंकर बस्ट हमला हुआ है और अब तक ताबकारी के असरात की भी नफी है। रेडिएशन कहीं नहीं है, चले शुक्र है कि नहीं है, मगर सवाल ये हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फोर्डो की एटमी तंसीबात में न्यूक्लियर मवाद था ही नहीं, या पहले से कहीं और मुंतकिल हो चुका है। अल जज़ीरा कहता है कि सैटेलाइट तस्वीर में अमरीकी हमले से चंद रोज़ पहले फोर्डो में गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई और 19 और 20 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर जो सामने आई है उसमें फोर्डो के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम एनरिचमेंट इंस्टॉलेशन से कार्गो ट्रक्स, डंपर्स, बिल्डोजर्स और बड़ी तादाद में गाड़ियों की गैर मामूली नक्ल हरकत को देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, ईरान इस वक्त वाकई आगे कुआं पीछे खाई की कैफियत में फंस चुका है। ईरान के लिए अमेरिका और इसराइल से मजीद लड़ना भी बहुत मुश्किल है, अपनी शिकस्त तस्लीम करना भी बेपनाह मुश्किल। न्यूक्लियर प्रोग्राम से एलानिया दस्तबरदार होना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। इस सूरत हाल का ये पहलू भी बहुत अहम है कि चीन और रूस, जो ईरान के बहुत ही काबिल भरोसा दोस्त समझे जाते थे, दोनों जो ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी थे, इस मामले में इंतहाई मुहतात और रस्मी रद्द अमल दे रहे हैं। दोनों मुल्क यानी रूस और चीन मिडल ईस्ट में किसी कशीदगी का हिस्सा बनने से गुरेज कर रहे हैं और खुलकर वाशिंगटन या तेल अवीव के खिलाफ पोजीशन नहीं ले रहे। रूस का रद्द अमल तो बयानात की हद तक भी बहुत कम है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर्स की जिनीवा में ईरान के वजीर खारजा के साथ मुज़ाकरात भी हुए। UN सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ, OIC का इजलास भी हो गया, मगर फिलहाल ईरान स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक एतबार से आइसोलेशन, शदीद तन्हाई का शिकार है। अगर ईरान ने अपना कोई जारहाना जवाबी रद्द अमल दिया तो इसके नताइज शदीद तवाकुल हो सकते हैं, और अगर ईरान ने नहीं किया, सब्र का मुजाहरा किया, तो उसके मज़ाहमती ब्रांड को शदीद धचका लगेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि अब सवाल सियासी और दिफाई ईगो का नहीं, बल्कि 9 करोड़ ईरानी अवाम के मुस्तकबिल का है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को कोई भी फैसला अपने 9 करोड़ लोगों को सामने रख के करना होगा। आयतुल्लाह अली खामनेई को देखना होगा कि वो ईरानी अवाम के जख्मों पर मरहम रखते हैं या उनकी कई दहाइयों से जारी अजियतों में मजीद इजाफा करते हैं।